Hello students, today we are going to discuss a disease named as filariasis. तो बेटा filariasis ये टर्म है और ग्रुप ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक नेमाटोड. ठीक है. अब बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे filariasis में क्या होता है कि ह्यूमन का लिम्फ सिस्टम अफेक्ट होता है. जो आपके पास ये नेमाटोड्स होते हैं दे लिव इन द ह्यूमन लिम्फ सिस्टम. ठीक है. और ये बेसिकली filariasis डिजीज कॉज करते हैं. इसमें जो एजेंट होता है दैट इज बेसिकली फ्लैरियल वॉर्म. ठीक है. बैंक क्रॉप्टी एंड ये इसमें एट लास्ट जो डिजीज आती है दैट इज एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा टिश्यू होता है वो एनलार्ज हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ठीक है. इन द एरिया वे लिम्फ हैज एक्यूमुलेटेड. तो जिस लिम्फेटिक सिस्टम में ये एक्यूमुलेट होता है उसके आसपास का जो एरिया है वो टिश्यू हमारा एनलार्ज हो जाता है. ठीक है. बेसिकली हमारी लोअर बेसिकली उसमें होता है जैसे लेग्स वगैरह में होता है. लेग्स हमारी एलिफेंटियासिस में लेग्स हमारी बिल्कुल लार्ज साइज हो जाती है, लार्ज हो जाती हैं. अच्छा. तो बेटा इसमें जो कॉमन नेम है इसका ये आपका ब्रैंक क्रॉफ्ट है बेटा इसका नाम. और ये बेसिकली इसमें हमारे पास होस्ट यूज होता है एज मतलब मॉस्किटो हम यूज करते हैं एज ए इंटरमीडिएट होस्ट. द फर्स्ट साइंटिस्ट जो मैनसन थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इसमें जो आपका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो है. अब इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये वाइड स्प्रेड है और ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैरासाइट है वार्म कंट्रीज में, अफ्रीका में एंड एशिया में. ठीक है. हैबिटेट कहाँ होता है? ये बेसिकली फेरल जो वार्म होता है बेटा ये लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है एंड स्पेशली लिम्फ नोड्स में, मैन्स एंड वर्टिब्रेट्स में. मतलब ये लिम्फ नोड्स में होता है. और इसमें एक ना माइक्रोफ्लेरिल होती है, एक स्टेज होती है वो बेसिकली पाई जाती है पेरिफेरल ब्लड्स के एरिया में. ठीक है. अब इसमें 3 स्टेज आती है मॉर्फोलॉजी की 3 पार्ट में. एक तो अडल्ट वॉर्म है, एक माइक्रो बेसिकली प्रेलियल है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा होती है और जो आपके पास लास्ट स्टेज है दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा. अब अडल्ट वॉर्म का मतलब अडल्ट वॉर्म क्या है? ये आपका लॉन्ग हेयर, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में. ये जो बैंक्रॉफ्टी में बेसिकली विच एरिया बैंक्रॉफ्टी में आप डायग्राम देख सकते हो. जो मेल है थोड़ा सा कर्व्ड है और जो फीमेल है ये लॉन्ग है. तो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ट्रांसपेरेंट है, निमेटोड है. ठीक है. ये व्हाइट इन कलर होता है, दोनों एंड पे टेपर है. अब देखिए जो मेल की लेंथ देखिए, मेल की लेंथ 2.5 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है. जो फीमेल है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है ना. अब इसमें दोनों एंड के आपके टेपर है, वो आपने पॉइंटेड है. और ये बेसिकली क्या ओवोविवी पैरस है. ये एम्ब्रियोज बेसिकली ओवोविवी पैरस नेचर होता है. और ये जो मेल एंड फीमेल है दे आर कॉइल्ड टुगेदर. ये क्वाइल्ड होते हैं एंड कैन बी सेपरेटली विद डिफिकल्टी. ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड होते हैं. इनका लाइफ स्पैन होता है बेटा 5 to 10 ईयर्स का. अब ये जो माइक्रोफेरियल है ये फर्स्ट स्टेज लार्वा है. ठीक है. ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड में. ठीक है. और आपके पास यूरिन बेसिकली फ्लूइड्स में, यूरिन में. साइज क्या होता है इनका 244 to 296 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ठीक है. और इसका जो डायमीटर है वो 7.5 से 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. ट्रांसपेरेंट कलर है. इसकी जो स्पेशलिटी आपने याद रखनी है कि ये कवर्ड होता है शेल से, हेयर लाइन शेल से कवर होता है. ये माइक्रोफिलरिया जो स्टेज है ये आपकी बेसिकली इट इज कवर्ड बाय द हाइलाइन शेल्थ. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसके ऊपर क्या होती है? शेल्थ होती है, कवर शेल्थ है. और ये बेसिकली ये पेरिफेरल ब्लड में लार्ज नंबर पे होता है. नाइट मिड नाइट के समय में ये पेरिफेरल ब्लड में इनकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है. डे टाइम में बेटा इनका जो जैसे नॉक बेसिकली इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी बोलते हैं, नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी और डायurnal पीरियोडिसिटी. मतलब रात के समय में ये जो माइक्रोफिलल की जो अमाउंट है ये हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है. और दिन के समय में ये यूरिन में बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. अब जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है वो है थर्ड स्टेज. ठीक है. इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज, लार्वल स्टेज. इन्फेक्टिव स्टेज होती है. ठीक है. और ये इलांगेटेड है, फिलीफॉर्म होती है. इसका जो साइज है 1.42 माइक्रोमीटर लेंथ होती है. क्लियर. अब लाइफ साइकिल देखते हैं इसमें. लाइफ साइकिल में इसका जो डेफिनेट होस्ट है वो मैन है. ठीक है. और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या? मॉस्किटो है. मॉस्किटो में हम कूलेक्स यूज करते हैं, एनाफिलस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटोज है. ठीक है. डेफिनेट होस्ट है मैन, इंटरमीडिएट इज मॉस्किटो. अब होता कैसे? इसको साइकिल को बहुत ध्यान से देखिए. सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाइए. नंबर 1 पे देखिए जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके जो जिनके पास लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे ह्यूमन को बाइट करते हैं तो लार्वल जो स्टेज है, जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, लार्वल स्टेज, वो आपके बॉडी में क्या करती है? एंटर करती है. अब लार्वल क्या करता है? कहाँ माइग्रेट करेगा?
लिम्फेटिक सिस्टम में। सेकंड पॉइंट में आ जाइए। सेकंड पॉइंट पे जब आ जाएंगे बेटा, तो आपका जो लार्वल है वो माइग्रेट करेगा लिम्फेटिक सिस्टम में, तो वहां पे वो ग्रो करेगा, मेट करेगा, ठीक है, एंड फॉर्म अ नेस्ट। नेस्ट कॉजेज अ ब्लॉकेज। अब ये जो नेस्ट है ना, ये ब्लॉकेज कर देती है, स्वेलिंग कर देती है ना, एरियाज की, और फीवर कॉज करती है, ठीक है। अडल्ट वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फीमेल वॉर्म होती है ना, फीमेल वॉर्म जो लार्वल से जो अडल्ट वॉर्म फीमेल वॉर्म बनती है, फीमेल वॉर्म क्या प्रोड्यूस करती है? माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स। मतलब कि फीमेल जो वॉर्म है, इट प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्कोपिक वॉर्म, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफ्लोरिल बोलते हैं। तो ये बेसिकली ब्लड में होता है रात के समय में। और जब इसको मॉस्किटो जब काट जब जब मॉस्किटो बाइट करने के लिए आता है, तो ये जो आपके पास माइक्रोफिलल स्टेज है, ये मॉस्किटो की बॉडी में चली जाती है, ठीक है, इन विद बेसिकली ब्लड, ठीक है। अब ये ब्लड उनकी बॉडी में जाने के बाद ये माइक्रो जो आपका फिलल स्टेज होती है, ये फर्दर आपका लार्वल स्टेज में डेवलप हो जाती है मॉस्किटोस के अंदर, ठीक है। फिर ये लार्वल स्टेज फिर से कोई और पर्सन को क्या करेगी? इन्फेक्ट करेगी। तो बेटा इसमें याद रखना है, एक तो आपके पास माइक्रोफिलल स्टेज आ रही है, एक आपके पास लार्वल स्टेज आ रही है। माइक्रोफिलल स्टेज आपके पास ह्यूमन में बन रही है, और लार्वल आपके बन रही है मॉस्किटो में। तो दिस इज ऑल अबाउट द दैट लाइफ साइकिल ऑफ लिम्फेटिक फ्लोरेसिस। अब बेटा इसकी जो पैथोजेनिसिटी क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका, देखिए आपके सामने है। थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, कौन इसको ट्रांसमिट कर रहा है? फीमेल मॉस्किटो, क्यूलिक्स एडिस एनाफिलिस। और इसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है? ये बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन काफी आते हैं। नेम द इन्फेक्टिव स्टेज, तो आपने बोला थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा। अब ये एंट्री कहाँ से होता है? स्किन से। साइट कौन सी इफेक्ट होती है बॉडी की? लिम्फेटिक सिस्टम, स्पीडियर इंफीरियर, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 1 to 2 years, ठीक है। क्लियर? तो ये देखिए इसमें आपके पास, ये देखिए ये दिखा रहे हैं आपको लेग दिखाई, देखिए कितनी काफी वाइड एंड लार्ज हो जाती है एलिमेंटियासिस। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द वीडियो। होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुई होगी बेटा। थैंक यू।